हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2A से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 19 से कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कह रहा है? इफ x plus a is a factor of 2x squared plus 2ax plus 5x plus 10 then find the value of a। हम लोगों को यहाँ पर a का वैल्यू को फाइंड करना है एंड यहाँ पे हम लोग को क्या गिवन है कि 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का फैक्टर क्या है? x प्लस a। तो हम लोग जो है सॉल्यूशन में यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे लेट fx इक्वल टू क्या है गिवन हमारे पास पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 एंड हमारे पास फैक्टर क्या गिवन है x प्लस a। तो हम लोग जो है इसको x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, प्लस a है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो माइनस a। तो x का वैल्यू क्या गया माइनस a। तो यहाँ पर जो हम लोग का पॉलिनोमियल आया है तो x के जगह हम माइनस a को पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे नाउ f माइनस a इक्वल टू 2 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस a प्लस 5 इंटू माइनस a प्लस 10। तो ये क्या हो गया 2 माइनस a का होल स्क्वायर यानी कि a का होल स्क्वायर प्लस कर ये क्या है 2a इंटू माइनस a। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 2a स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस a। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 5a प्लस 10। अब ये जो है 2a स्क्वायर और ये माइनस 2a स्क्वायर ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या है वैल्यू माइनस 5a प्लस 10। तो हम लोग जो है इसको माइनस 5a इक्वल टू माइनस 10 लिख सकते हैं एंड ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा तो हमारे पास क्या है वैल्यू 5a इक्वल टू 10। 5 जो है वो a के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। ये हो जाएगा 10/5। इसको डिवाइड करेंगे 5 2 ज़ा 10 तो हमारे पास a का वैल्यू क्या आया 2। यही हम लोग का आंसर हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a इज 2। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, if 2/3 and -3 are the zeros of the quadratic polynomial ax square plus 7x plus b then find the values of a and b। हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है एंड zeros ऑफ द पॉलिनोमियल भी गिवन है 2/3 एंड -3 एंड हम लोग को फाइंड क्या करना है a एंड b का वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम लोग जो सॉल्यूशन में सबसे पहले जीरोस में 2/3 का वैल्यू को पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे fx इक्वल टू हमारे पास क्या है पॉलिनोमियल गिवन ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b। तो हम लोग क्या पुट कर रहे हैं 2/3 तो यहाँ पे लिखेंगे f 2/3 इक्वल टू a 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b। तो ये क्या हो गया हमारा a 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4/3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस 7 2 ज़ा 14/3 प्लस b। अब जो है यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 और 9 का एलसीएम होता है हमारा 9 तो ये हो जाएगा 4a प्लस 42 प्लस 9b इक्वल टू ये हम लोग 0 हो गया यहाँ पे। तो अब ये 9 को यहाँ पे 0 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 4a प्लस 42 प्लस 9b इक्वल टू 0। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 4a प्लस 9b ये 42 को हम लोग इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -42। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। अब जो है हम लोग -3 को पुट करेंगे x के जगह, लिखेंगे अब अगेन ये हो गया अगेन f x के जगह हम लोग अब क्या पुट करेंगे -3 तो ये हो जाएगा -3 इक्वल टू a -3 का होल स्क्वायर प्लस
7 इंटू -3 प्लस b। -3 होल स्क्वायर क्या होता है 9, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 7 इंटू -3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -21 प्लस b। तो क्या है हमारे पास वैल्यू 9a -21 प्लस b। अब जो है ये क्या हो जाएगा 9a प्लस b इक्वल टू -21 है तो इक्वल टू के इस साइड आएगा तो ये +21 हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड लेट कर लेते हैं। अब जो है इसके आगे हम लोग इक्वेशन सेकेंड में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नाउ इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड इंटू 9। हम लोग जो इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड इक्वेशन सेकेंड को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे हमारा क्या है 4a प्लस 9b इक्वल टू -42। अब इक्वेशन सेकेंड में जो हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 9 9 जा 81, तो ये हो जाएगा हमारा 81a प्लस 9b हो जाएगा इक्वल टू 21 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 189। अब जो है हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 77a -77a, ये प्लस और माइनस है तो ये कट जाएगा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ऐड होगा तो ये हो जाएगा हमारा -9 को 2 से ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11, 11 का 1 कैरी 1, 8 और 4 को फिर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस 1 13 का 3 1, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 231 आ गया। तो अब जो है हमारे पास क्या है वैल्यू -77a इक्वल टू -231, तो माइनस और ये माइनस कट जाएगा। 77 जो है a के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो a इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 231/77। इसको 3 टाइम्स में डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा a का वैल्यू क्या आ गया 3, यही हो गया हमारा वैल्यू। अब जो हम लोग को b का भी वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ पे अब लिखेंगे हम लोग नाउ पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। हम लोग जो है इक्वेशन फर्स्ट में a का वैल्यू को पुट करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट में हमारा क्या है 4a प्लस 9b इक्वल टू -42, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू a का वैल्यू 3 प्लस 9b इक्वल टू -42, 4 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस 9b इक्वल टू -42, तो ये क्या हो जाएगा 9b इक्वल टू -42, ये +12 है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे -12, ये क्या हो गया हम लोग का 9b इक्वल टू माइनस करेंगे प्लस होगा तो ये हो गया -2 to 4 एंड 4 + 1 करेंगे तो 5। अब जो हम लोग 9 जो है वो b के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा तो -54/9, ये जो है कितने टाइम्स में डिवाइड होगा 6 टाइम्स में, तो हमारा b का वैल्यू क्या आ गया -6। यही हम लोग का आंसर हो गया। तो हमारे पास जो है a का वैल्यू क्या है 3 एंड b का वैल्यू आ गया हमारे पास -6। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 में हमारा क्या कह रहा है इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस f(x) इक्वल टू x² - 8x + k इज 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हम लोगों को जो है यहाँ पे पॉलिनोमियल गिवन है एंड हम लोग को k का वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो हम लोग सॉल्यूशन में क्या करेंगे जीरोस को लेट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या लेट कर लिया हम लोग अल्फा एंड बीटा को जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल लेट किए हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का भी वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a, तो ये क्या हो गया -b का वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है -8, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -8/a का वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो ये हो गया 1, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो ये हो गया हमारा 8/1। अब जो है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a, c का वैल्यू हमारे पास क्या है k एंड a का वैल्यू क्या है 1, तो हमारे पास अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है k एंड अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 8। हम लोग को गिवन क्या है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल
यहाँ पे क्या गिवन है 40। तो यहाँ पे हम लोग को क्या गिवन है, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे गिवन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या गिवन है 40। तो इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 40। क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है 8। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है k, ये हो गया k इक्वल टू 40। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 माइनस 2k हो जाएगा इक्वल टू 40। अब ये क्या हो गया माइनस 2k इक्वल टू 40, ये प्लस 64 है तो माइनस 64 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया माइनस 2k इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 24, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 जो है के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू के साइड आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा k इक्वल टू 24/2। इसको डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा हमारा k का वैल्यू क्या गया 12। यही हम लोग को फाइंड करना था, यही हम लोग का आंसर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।